बेटा आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया भी हम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर 2 एक्सरसाइज हैं 12.1 12.2 एनसीईआरटी में। 12.1 में यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है और 12.2 में आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ देखिएगा इस एक्सरसाइज में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके फॉर्मूले, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूले किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, जबकि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उन फॉर्मूलों को यूज किया गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हम पूरी तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे और बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को पूरी तरीके से देख लिया ना तो आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन पर हम डिस्कस करते चलेंगे। पहला आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूले विद फिगर, मैंने फिगर आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस फिगर को देखते हुए आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ, और ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, तीनों आपके पास गिवन है और आपको पता है ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों सिमिलर नहीं होती हैं। जब सिमिलर नहीं होती हैं तभी हम उसको क्यूबॉइड का नाम देते हैं। अगर तीनों सिमिलर हैं तो वो क्यूब हो जाएगा। तो जब सिमिलर नहीं है तो इसका वॉल्यूम हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के साथ आपसे पूछा है लेटरल और कर्व। देखिए कर्व तो होता ही नहीं है, आपको पता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं किसमें, क्यूबॉइड में या क्यूब में, तो कर्व नहीं होता है। जब कर्व नहीं होता है तो कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेटरल। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से जरा। मान लीजिए हमारे पास क्यूबॉइड है एक तरीके का, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये 4 साइड हो गई। तो इन सब का जो एरिया हम निकालेंगे वो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा बल्कि लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है प्लेन, तो प्लेन का मतलब है ऊपर नीचे का फेस, यानी टॉप का फेस और बॉटम। टॉप और बॉटम का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, सेपरेट आपसे पूछ सकता है बहुत तरीके से। मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में उसने क्या किया, ऊपर का जो कवर्ड था उसको हटा दिया, ठीक है। अब उसको हटाने के बाद वो कह रहा है कि आपसे वॉल्यूम निकालें, तो इसको हम माइनस कर देंगे। या नीचे मान लीजिए अगर नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है तो आपको क्या निकालना है, लेटरली सरफेस एरिया निकालना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टॉप और बॉटम को गायब कर देते हैं। अब गायब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अगर मैं इस फ्रंट को लूँ, बैक, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, तो हमें पता है इसमें हाइट दे रखी है और इसमें विड्थ दे रखी है, तो क्या हो जाएगा b इंटू एच। तो b इंटू एच यहाँ भी होगा, b इंटू एच। सेम अगर मैं इस पार्ट को लूँ तो इसमें क्या होगा, देखो जरा, ये होगी लेंथ और क्या चाहिए, हाइट, l इंटू एच, तो ये हो जाएगा l इंटू एच। अब ये होगा b इंटू एच, ये हो गया l इंटू एच। तो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया लूंगा तो 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन लिए तो हो जाएगा बी एच प्लस एल एच। ये आपका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा उन्होंने पूछा प्लेन एरिया। जनरली हम क्यूबॉइड में प्लेन को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि टॉप और बॉटम का एरिया ऐसे पूछ सकता है तो हमने ऊपर और नीचे के एरिया को प्लस कर देनी है, प्लेन एरिया को हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे। अब दूसरा हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया जो होता है, बहुत ध्यान से लिखना, देखो एक ही बार में फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको भागने की जरूरत नहीं। इधर यहां से देखो, ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो हमने टोटल सरफेस एरिया जब लिखेंगे तो 2 के बाद आएगा एल बी प्लस उसके बाद आएगा बी एच प्लस फिर आएगा एच एल। समझ में आ गई बात, याद हो गया नहीं। एल बी एच को एक सीक्वेंस में लिखा, फिर लिखा एल बी बी एच एच एल, एच बी बी एल, एच बी बी एच एच एल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया याद हो गया होगा, आई थिंक एक ही बार में।
डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड आपसे पूछ सकता है, मतलब एक रूम है और वो कह रहा है कि इस रूम के अंदर कितनी लंबी कोई रॉड, मैक्सिमम कितनी लंबी रॉड हम रख सकते हैं। तो जब भी याद रखेंगे, कभी भी क्यूबॉइड पूछेगा तो वो पूछ रहा है कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच तक कितनी लंबी आप रॉड रख सकते हैं। क्लियर? तो एक रॉड को रखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल, और डायगोनल जो होता है वो होता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। रूट के अंदर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर। क्लियर है? रूट के अंदर होता है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्यूबॉइड की पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला देखते हैं। क्यूबॉइड के बाद हमारे पास है, देखिएगा, क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। आपको पता है अगर सारी साइडें सेम होती हैं तो हमको पता है कि अगर हम लिखेंगे ए बी, नहीं, चलिए एल लिखते हैं, मान लीजिए एल इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है क्यूबॉइड का। और हमको पता है लेंथ भी ए है, विड्थ भी इसकी ए है और हाइट भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। कर्व सरफेस एरिया वही चीज उसको दिखा देना है आपको। अगर वो कह रहा है कि 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। प्लेन ऊपर नीचे का पूछ रहा है तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वही चीज है, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। डायगोनल आप निकालेंगे तो वही चीज है बेटा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। निकालते कैसे हैं देखिएगा, 3a स्क्वायर, ए को बाहर निकालेंगे a रूट 3। ये किसका डायगोनल है? ये डायगोनल आपका है बेटा क्यूब का। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायगोनल ऑफ द क्यूब पूछेगा तो a रूट, या साइड ए का मतलब है कोई भी साइड, साइड रूट 3 या रूट 3a भी आ सकता है। टोटल सरफेस एरिया, जो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेटरल या लेटरल में आपको पूछेगा जरूर, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस जरूर कराएगा। तो ये रहा आपका क्यूब का। अगला देखते हैं क्या है। अगला पार्ट आपका दे रखा है सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में मैंने यहाँ पर 2 पार्ट लिए, तो ये समझना है आपको, समझने के लिए मैंने दिया है। अगर क्वेश्चन बनता है इससे तो हम ड्यूरिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसको। पहली चीज इसका वॉल्यूम समझ लो। ये हमारे पास क्या है, देखिए रेडियस, ये हमने क्या मान लिया हाइट, ये रेडियस है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, एक तो मिलेगा आपको वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है इसका कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा सोचो। और लेटरल या कर्व सरफेस, इसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया हम या लेटरल भी पूछ सकता है। तो कर्व सरफेस एरिया उसका होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या है वॉल्यूम। लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो 2 पाई आर एच, जो यहां पर दे रखा है। अब बेटा ये सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सॉलिड में जब आपसे प्लेन सरफेस एरिया पूछेगा, बहुत ध्यान से समझना। प्लेन सरफेस एरिया क्या है, देखिए ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ये, और ये वाला सॉलिड पार्ट है, तो इसका भी कोई एरिया होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कि सर्किल की फॉर्म में है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर सेम नीचे भी ऐसे ही है तो उसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो प्लेन है यहाँ पर, प्लेन एरिया, वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा तो मैं कर्व सरफेस एरिया और देन प्लेन सरफेस एरिया दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने ये भी प्लस करना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस।
क्या मैं यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता है। क्या बचेगा? h बचेगा और r बचेगा। देखो जरा, यही तो बोला है इसने, टोटल सरफेस एरिया यही तो है। कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से आ गया ये, इसको आपको कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ से बन के आ रहा है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, तो उसका भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूं। अगर हॉलो का वॉल्यूम आपसे पूछ लेगा तो वॉल्यूम का मतलब है कि उसके अंदर कितना मटेरियल लगा है। तो उसकी रेडियस जैसे आपने यहां पर देखी है, दो रेडियस होंगी। एक तो टोटल रेडियस है कैपिटल आर, एक जो छोटा सिलेंडर है अंदर उसकी रेडियस है। तो हमने क्या किया, कैपिटल आर ये हो गई, स्मॉल आर ये हो गई। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका वॉल्यूम, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में से अंदर वाला जो पार्ट है वो माइनस करूंगा। तो लिखेंगे, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम, जब वॉल्यूम लिखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, बस। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लें, एक तो पाई कॉमन हो रहा है, एक एच कॉमन हो रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब यहीं से मुझे वॉल्यूम के साथ में क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया को समझने के लिए आप देखो ध्यान से, जब हॉलो है तो एक तो पूरी बाहरी लेयर होगी, एक अंदर वाली लेयर भी होगी। तो बाहरी लेयर का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 πr h, तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 πr h माइनस क्या हो जाएगा 2 πr h। तो हमने यहां से कुछ कॉमन लिया, क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 πh कॉमन लेंगे, हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर माइनस, ये आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हुआ है। अब मुझे चाहिए, नहीं ये क्या कर दिया हमने, माइनस नहीं प्लस होगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, तो आपको पता है कि यहाँ ऊपर भी एक सरफेस एरिया बन रहा है, जो आपका बनेगा, देखो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, ये सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की फॉर्म में इसका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसमें से ये अंदर वाला माइनस कर देंगे, माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, दिस वन, ये वाला एरिया मिल रहा है ये। ऐसे इससे मुझे भी ये भी चाहिए, तो यहां पर भी देखो 2 यहां पर होगा, 2 यहां होगा, 2 हमने बाहर ले लिया, तो कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कितना, ये किसका हो गया, ये प्लेन का आपका जो है टोटल सरफेस एरिया, प्लेन का सरफेस एरिया आ रहा है। अब मुझे चाहिए दिस वन, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 πr h, बिल्कुल इसको लिखेंगे ये वाला 2 πh r प्लस आर, और क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे और लिखेंगे दिस वन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका, हॉलो सिलेंडर। याद रखेंगे दोनों में फर्क है, ये यहां तक के जो हमारे पार्ट थे वो किसके थे, सॉलिड के, लेकिन यहां पर क्या है, हॉलो। हॉलो सिलेंडर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में मैं पूरा डीप तक जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि उस क्वेश्चन में कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड होता है तो। ठीक है, नहीं होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन हम RS या RD से उठा के उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रहा आपका सिलेंडर पार्ट। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोन। देखिए कोन को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो भाई ये आएगा और क्वेश्चन भी इसमें से दिए हुए हैं।
तो कोन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर देखो दे रखा है 1/3 पाई r² h, जहां पर r क्या है, यहाँ पर रेडियस है और h हमारे पास हाइट है। लिटरल जो है ना स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, तो स्लैंट हाइट को हमने मान लिया l। अब हम यहां से देखिएगा कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r l, बस पाई r l। किसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा या तो आपको h और r दे होंगी, l नहीं दिया होगा, तो l आपको निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, या r नहीं दी होगी, l और h दे रखे होंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम। ज्यादातर चांसेस है कि आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना पड़े। अगर आपको l चाहिए या h या r कुछ भी, तीन में से दो दी होंगी तो आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी। प्लेन एरिया क्या होता है? प्लेन एरिया बेटा ये वाले को बोलते हैं, ये वाला एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर। कितना है ये? पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख दें पाई r स्क्वायर। हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक तो कर्व सरफेस एरिया, हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r l, और प्लस बेस का कितना है? पाई r स्क्वायर। तो हमने यहाँ से पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया l प्लस r, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन फॉर्मूलों में बेटा, बहुत इजीली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला देखो, एक और है आपका स्फीयर। स्फीयर के बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, तो पहले स्फीयर को भी समझ लेते हैं। स्फीयर में देखिए दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक है आपका हेमिस्फीयर और एक है आपका स्फीयर। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो गिवन है यहाँ पर, देखिए 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा, इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सब एक ही होता है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 नहीं, कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको। जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी वही है क्योंकि वो पूरा कर्व है, और टोटल सरफेस एरिया भी वही है क्योंकि वो भी कंप्लीट कर्व की फॉर्म में है। तो ये दोनों एक ही रहते हैं। वॉल्यूम आपने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि हेमिस्फीयर में, देखो हेमिस्फीयर में जब भी कभी आपसे पूछेगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का मतलब होता है जस्ट हाफ। अगर यहाँ पर 4/3 है, मैं यहाँ से सॉल्व करके देख रहा हूँ आपको, 4/3 पाई r क्यूब है, मैं इसका हाफ कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 4 कट जाएंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया जस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा टोटल स्फीयर के सरफेस एरिया के। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हाफ होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका प्लेन एरिया निकालूंगा तो मुझे पता है ये वाला पार्ट क्या है, ये आप सर्कल की फॉर्म में है तो इसका प्लेन एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर प्लेन एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए और प्लस प्लेन सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया अभी अभी हमने निकाला था 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया नहीं बल्कि टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुए जिसमें हमने डिस्कस किया है क्यूब, क्यूबॉइड, हमने डिस्कस किया सिलेंडर, हमने डिस्कस किया कोन, हमने डिस्कस किया स्फीयर और हेमिस्फीयर। आई थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन के रूप आपके फॉर्म चेंज हो सकते हैं। कभी वो कहेगा कि भाई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन दे रखा है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा। कभी उसने क्या किया कि नीचे उसने कोन दे दिया इस तरीके से और ऊपर क्या कह रहा है कि एक कोई हेमिस्फीयर है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा। चीजें सब वही रहेंगी जो मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि इन सब चीजों में
कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।